पिछले क्लास में हमने एप्लीकेशन लिखाया था, समझे? जिसमें से पहला का नाम था, रुको हम याद करते हैं, मिलाना तो था कि नहीं? मेरा मतलब आगे पीछे बोल रहा हूँ। द यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार, ठीक है, जिसमें से सबसे दूसरा नंबर पर लिखाया होगा। पहला नंबर पर लिखाया होगा कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, राइट। तीसरा लिखाया द केस ऑफ ए हाई जंपर, यही ना? ओके, आज समय आ गया कि बारी बारी से तीनों को एक्सप्लेन किया जाए, ठीक? Let us start with the first one, ठीक? तो लिखना शुरू करो। पहला है, ठीक आ रहा, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, इसमें कैसे इस्तेमाल होता है? तो बहुत आसान है, लिखेंगे कि व्हेन ए प्लेयर कैचेस ए बॉल ड्यूरिंग द कैचिंग a ball he used to pull the hand back. This gives us more time to stop a ball due to increased time the rate of change in momentum is reduced. So the ball will exert less force and cannot hurt our hand. चलो खत्म हो गया ये, ठीक है। पिछले क्लास में एक्सप्लेनेशन दे दिया था हमने, समझे? दूसरा है द यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार्स। When
A driver applies the brakes suddenly, then he has to reduced he has to stop himself in a very short time, and due to this he will hurt himself. ठीक है। But when he use the seat belt in cars, then he has more time to stop himself due to increased time, ठीक है, increased time, the rate of change in momentum is less. So he will be safe, or there is lesser chance of injury। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। हाँ, जो है यही है, और तो कुछ है या नहीं है, समझे। मुझे पता है कि आपको पिछले क्लास में बताया है, हो सकता है कुछ ख्याल है, कुछ गायब कर दिया होगा, लेकिन फिर से एक बार देख लो। जब हम लोग बॉल, हमारे हाथ ऊपर से बॉल आ रहा है, ठीक है, या फिर आपने बॉल फेंका, क्लियर, तो हमको इस प्रकार से हाथ को एक जगह रोकेंगे तो जितना वेलोसिटी से बॉल आ रहा होगा, एकदम बहुत ही कम समय में उसको जीरो होना पड़ेगा, तब ना रुकेगा। लेकिन जब बॉल आ रहा है, यानी कि हमारे हाथ से आगे जाना चाहता है ना, तो हम अपना हाथ को अगर पीछे लाते हैं तो उसको वेलोसिटी जो जीरो हो रहा है, समझे, उसको और टाइम ज्यादा ना मिला, समझे। तो टाइम ज्यादा आपने दिया बॉल को रोकने के लिए, ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो घट गया, समझे, क्लियर है। तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर घट गया तो फोर्स भी कम लगेगा, और अगर फोर्स कम लगा तो उसके कारण क्या होगा, हमें जो है वो तकलीफें कम होगी। अब आप इस चीज को समझो कि टाइमिंग बढ़ गया तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो कैसे घट गया है, इस चीज को मैं बताएगा, क्लियर।
तो बहुत आसान है, समझ गया ना। यहां पे देख लीजिए या फिर यहां पे देख लीजिए, देखिए फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, ठीक है। तो देखिए टाइम बढ़ाया फोर्स घटेगा, ठीक है। अब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के, तब फोर्स घटा तो चेंज इन मोमेंटम भी घटा, है कि नहीं, राइट। तब बोल सकते हैं कि अगर टाइम को बढ़ाएंगे तो चेंज इन मोमेंटम घट जाएगा, ठीक है। दोबारा नहीं बोलूंगा अगर दिमाग में बात नहीं पकड़ाया तो है कि नहीं। आपको लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा, एक ही चीज को 10 बार बोलें, जब रिकॉर्ड हो ही रहा है तब। क्लियर है। तो इस प्रकार से होता है, और हमें चाहिए क्या, कम तकलीफें हो हाथ को। कैसे हो पाएगा, यह संभव कैसे है। तो कम फोर्स लगेगा हमारे हाथ के ऊपर, कम बल से बजड़ाएगा गेंद, तब ना हमको कम तकलीफें होगी। तो वहीं तो चाहिए, मिल गया, खत्म हो गया। यूज ऑफ सीट बेल्ट, ठीक है। जैसे ही रेस्ट में तुमने ब्रेक मार के कार को लाया, लेकिन हम तो फिर भी मोशन में रहना पसंद करेंगे जी, इनर्शिया के कारण, है कि नहीं। तो हम तो शीशा कांच तोड़ के ऊपर चल जाएंगे, फिल्मों में जैसे होता है ऊपर ही, तो दिक्कत है कि नहीं। लेकिन जब सीट बेल्ट लगाए हुए हैं और हमने ब्रेक मारा, तो हमारा जो भी मोशन में हमारा शरीर था वो रुकने के लिए इस प्रकार से सीट को रबर का न रहता है, तो वो लम्हरते हुए इलोंगेशन यानी कि लंबा होते हुए हम लोग है का कुछ रहता है। अरे कुछ भी रहे, स्टिच होता है ना, स्ट्रेचेबल रहता है ना, निकलता है अंदर से। ओके, हमने देखा नहीं है, लेकिन जो भी रहे वो इस प्रकार से और ज्यादा उसका वॉल्यूम साइज बढ़ता है। लेकिन क्लियर है। आप सीट आप किसी चीज के लीजिए, मैकेनिज्म को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। रबर का भी लगाएंगे तो हमको उसी तरह का ना काम करेगा, लेकिन फास्ट कैसे करेगा अगर हार्ड मटेरियल से बनाया जाए तो। रबर तो बाल में ही बांधे वाला है, वो इरेजर लिखे वाला भी है, तो उसको भी एकदम पूरा खिंचा जाता है लंबा। तो फिर समझे, क्लियर है। हो सकता है कि आप बोल रहे हैं जो सही हो, यानी कि किस चीज का, क्लॉथिंग, कुछ कपड़े टाइप का, धागा टाइप का मटेरियल रहता है, यही ना। जैसे बैग में, बैग जिस धागे से बना है उसी तरह का रहता है, नहीं। उसका पीछे का जो रिबन्स है, जिससे पीछे के टांगने वाला छोटा बड़ा नहीं करते हैं बैग को ऊपर नीचे, वैसा कुछ रहता है। ओके, तो वैसा रहता है, लेकिन अंदर जिसमें ऐसे करके खोसते हैं उससे निकलता है। अच्छा, जहां से इसे ज्वाइंट करके आया है इधर से, ओके, जहीं से भी, कहीं से भी आए, लेकिन उसका साइज जो है वो बड़ा हुआ, तो हमने ऐसे किया, हमको रोकने में ज्यादा समय लगा, समझे। तो आपने टाइमिंग को इंक्रीज कर दिया फिर से, तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम घट जाएगा तो ही घटेगा, तब फोर्स भी घट जाएगा, है कि नहीं, समझे। तो जब फोर्स घट जाएगा तो हमें चोट जो है वो कम लगेगी, इंजरी के चांसेस कम है। ये सब एक्सीडेंटल केस के लिए सीट बेल्ट ये सब लगाया हुआ है, ठीक है ना। कि एक ये ब्रेक मार दिया, है कि नहीं, कोई छोटा बुदरू आ गया रोड पर, तब ब्रेक मार ही ना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, है कि नहीं। एयर बैग्स क्या, पूरा तुम बोलो तो हम कुछ बोलेंगे, हम ना समझते हैं वैसे इशारा वाला भाषा। एयर बैग किस लिए रहता है, सुरक्षा के लिए रहता है, बचाव के लिए रहता है। हाँ, वेरी गुड। उसका काम भी ऐसे ही होता है, समझे। कि सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, लेकिन आपने बहुत ज्यादा टक्कर मारा कस के, तो एयर बैग खुला, कैसे खुला उसको से मतलब नहीं है, वो काम कैसे कर रहा है आपके लिए उसको समझिए, राइट, है कि नहीं। तो वो खुल करके आ गया गुब्बारा की तरह, समझे। उसमें आपका फेस जो है वो ऐसे टकराया, ठीक है। अब वो है पूरा सॉफ्ट, है ना। आप बस हमको ये बताओ कि जो एयर बैग है उसको अगर दबाएंगे तो वो दबता है बलून्स की तरह कि नहीं दबता है, नहीं पता है।
तब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई, है कि नहीं। लेकिन अगर दबता है वो, समझे, तो यहाँ पे न्यूटन्स का सेकंड लॉ काम करेगा। अगर नहीं दबता है तो काम नहीं करेगा। दबता है, ऐसे तो फिल्मों में देखे हैं, तो फेस जो है वो थोड़ा सा अंदर तक ले चल जाता है और ऐसे चिंगड़ा करके, ठीक है। अगर दबा वो, ठीक है, तो हमारे शरीर को रेस्ट में लाने के लिए जो टाइमिंग था वो और बढ़ गया, राइट। तो जब टाइमिंग बढ़ गया तो चेंज इन मोमेंटम घट गया, तो जब चेंज इन मोमेंटम घट गया तो फोर्स कम गया, फोर्स कम गया तो शीशा के ऊपर ही नहीं होंगे और ना ही हमारे शरीर को कुछ होगा। चलो दोनों खत्म हो गया। और कुछ शक है तो पूछ लो। नहीं पूछना है, वेरी गुड। इसको हमने लगाया है, चौक से लिखेंगे। आप तो देख ही रहे हैं कि चौके वाला सिस्टम है कि नहीं, समझे। लेकिन इस पे खासियत यह है कि ऐसे नहीं बताऊंगा, मतलब वर्ड टू वर्ड बताता था ना स्कूल में, आपने देखा है ना, वैसे ही सिर्फ बताऊंगा। वो आओ बैठो सुनते रहो कहानी की तरह, और लिखेगा तो ऐसे शब्द की तरह, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, तो या तो पुल कीजिए या फिर क्या कीजिए, ऐसे करके पढ़ाते थे ना, तो ऐसे बताने के लिए ये है। तो आपका जब मन करे और लगे कि मन नहीं लग रहा है, या फिर इस एरिया का पढ़ाई कम लगने लगे, तब फिर मेरे पास आना, तब फिर हम काम आएंगे, ठीक है। आप भी आ सकते हैं, स्पेशल थोड़ी इनविटेशन है। चलो इसको मिटा देना, ओके। या फिर जब 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे के क्लास में अगर आप अटेंड कीजिएगा, तो फिर उसका और इसका, तब ये यहाँ से वहां जाएगा और वहां से यहाँ आएंगे, लेकिन टाइम लग जाएगा, समझे। तो इस चीज को अकेले ही करें, यही ठीक रहेगा। लेकिन लगातार वाले में आपको तो तकलीफ नहीं होगा, है कि नहीं, और ना ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे ना रखे हुए होंगे। चलो ठीक है, 2 खत्म हो गया, एक और बच्चा है, राइट। द केस ऑफ ए हाई जंपर। नाउ स्टार्ट्स राइटिंग। ये है हमारा टॉपिक का नाम, राइट, ओके। देखो, when an athlete jumps upon a cushion or a sofa
a sofa, then he has more time to stop himself. So due to increase in time, the rate of change in momentum is reduced. So the chance of injury is very less. Because the required force is less. चलो खत्म हो गया ये, ठीक है। फोन ऑफ करके रखो, फोन मत चलाइए। इज इट डिसिप्लिन, ठीक है। तो द केस ऑफ हाई जंपर जो है वो इसमें भी यही फार्मूला काम करेंगे, ठीक है ना। कैसे? तो एथलीट जो है वो तेजी से दौड़ते दौड़ते आया और उसने एक सोफा सेट पर कूद गया, ठीक है। क्वेश्चन का भी मतलब वही हुआ, गुद्देदार चीज, क्लियर। तो उसके ऊपर कूद गया तो वो चीज धंसता है ना, समझे। तो वो चीज धंसा, क्वेश्चन मीन्स धंसना भी आप बोल सकते हैं, यानी कि वैसा चीज जो धंस जाए, ठीक है। तो धंस गया, तो मेरा जो उछल करके जा रहे थे तो कुछ स्पीड, वेलोसिटी, मोशन कुछ था ना, तो रुकेंगे। लेकिन जो रुकने का टाइमिंग होगा वो बढ़ न गया, और वो टाइमिंग बढ़ गया तो क्या होगा? तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम घट जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। और वो घट गया तो क्या होगा? तब फोर्स भी घट गया, फोर्स घट गया तो क्या हो गया? तो हमें तकलीफें, दर्द, हर्ट कम होगी, क्लियर। अब कोई हमसे पूछेगा कि ठीक है सोफा सेट ना रहता था तो फिर मिट्टी पर कूदो, है कि नहीं, समझे। और मिट्टी जो है हार्ड रहता है, क्लियर। लेकिन गांव देहात में उतना सोफा नहीं ला सकता, तो वो बालू पे कूदता है। क्यों? क्योंकि बालू भी थोड़ा सा ससर करके धंसती है, जगह बनाती है, समझे। तो यहाँ पे भी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम रिड्यूस्ड हो गया। क्यों? क्योंकि टाइमिंग इंक्रीज कर गया। लेकिन आप प्लास्टर पर कूदिएगा तो ये धंसेगा जी, नहीं ना धंसेगा। तो जो आपका गति था वो बहुत ही कम टाइम में ना जीरो होगा अब, राइट। तो जब कम टाइम है तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है? इंक्रीज्ड रहेगा, ज्यादा रहेगा। और जब ये ज्यादा हुआ तब फोर्स ज्यादा तो तकलीफें ज्यादा, दर्द ज्यादा, चोट ज्यादा। चलो खत्म हो गया, ये क्लियर है। तो अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया उसमें से कुछ पूछना है तो बोलिए। पहले जाके इन्वर्टर ऑन करो, तो गूगल वाला बटन को ऐसे जाके दबा दो। इसको ऑन किए नहीं, मेंस पर चल रहा है सीधे। हो गया। हाँ बोलिए। अगर ड्राइवर गाड़ी को ब्रेक मारता तो गाड़ी अचानक से नहीं रुकता और टाइम लेता, तो वहां से लेकर सिग्नल डाउन होकर काम करे। कैसे? जैसे कि ड्राइवर तो गाड़ी ब्रेक मारता, गाड़ी का तो अचानक ना रुकता, हल्का टाइमिंग लगता या फिर चक्कर घूमता। तो
वहाँ पे अगर टाइम ज़्यादा था फोर्स तो जरूर लगेगा या बढ़ेगा। यानी कि जैसे आप कहना क्या चाहते हैं मैं समझ चुका हूँ, ठीक है ना। अब आप मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनिए। जैसे कोई बाइक चला रहा, ठीक है, तो वो धीरे धीरे रोकने के लिए थोड़ा सा आधा ब्रेक मारा एक फिंगर से, फिर कुछ और कम स्पीड हुआ, फिर मारा तो कुछ और हुआ, है कि नहीं। लेकिन आपने बोला कि चक्का अगर घिस गया सर, घिसते घिसते रुका है, ठीक है, तो टाइमिंग भी बढ़ गया। हाँ बिल्कुल सही आपने सोचा, हाँ है इसका आंसर। ये भी नंबर हो सकता है, ये भी नंबर। हाँ हो सकता है। जहां जहां टाइमिंग बढ़ रहा है, बढ़ा रहा है वो जिस चीज के लिए, ठीक है, वहां वहां न्यूटन्स का सेकंड लॉज काम करेंगे। यही तो पढ़ाई लिखाई है, समझे, जिसमें से ये 3 हमने बताया, बाकी आप सोच करके जहां जहां अप्लाई करिए, ठीक है। और कुछ अब क्वेश्चन आंसर होगा, समझे ना, न्यूमेरिकल्स। स्लैब करने में भी काम आता है न्यूटन सेकंड लॉ। तमाचा मारे में गाल पर न्यूटन सेकंड लॉ काम आता है, नहीं मारेंगे कि क्वेश्चन की तरह गद्दे की तरह धंस जाएगा, है कि नहीं, तो चोट कम लगेगा, समझे, क्लियर है। जैसे हाथ पे भी इधर कम लगेगा, इधर ज्यादा लगेगा, का है इधर हड्डी है, धसवे नहीं करता, समझे। मतलब इसमें से एक कारण ये भी हो सकता है, और भी कारण है, बायोलॉजी भी आंसर देगा, कहा कि यहाँ पे मसल्स है, ठीक है। एक ही चीज के बहुत सारे आंसर नहीं हो सकता है। मैथे पढ़ाता है तब बहुत सारा मेथड से नहीं बनता है। जब आप लोग बड़े हो जाइएगा, 10th में चले जाइएगा, तो प्रैक्टिस पेपर लेना, समझा, इंग्लिश का, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन वगैरह, सब नाम बता दूंगा, ठीक है। एवरग्रीन का प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, इतना मोटा होता है, उसका सारा सॉल्यूशन जो है वो वीडियो में आपको मिल जाएगा लेक्चर में, ठीक। अब क्वेश्चन दें, बनेगा, दीजिए, बोल देखते हैं बना के, नहीं पहला ही तो अड़ाकल कहले का बना के देखा है, क्या क्वेश्चन दें। What would be the force needed to produce an acceleration, देखो तो एक्सेलरेशन आ गया यहाँ तक, ओके, to produce an acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in a ball of 6 kg। चलो बना लिया, कितना आंसर, इतना सोचे के है जी, है। अरे सबसे पहले गिवन में यहाँ पर लिखा कौची देले है ना देले है, मारियलियन कैले खानी का बना के दिखाएगा, ए बराबर कितना देले है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैसी दिया हुआ है मास देले है एम बराबर 6 kg। पूछा क्या है हमारा फोर्स, एफ बराबर वाट, हम लोग जानते हैं यही ना, जानते हैं कि एफ बराबर एम ए, तो मास कितना 6, ई कितना 4, तो 24 न्यूटन। चलो खत्म हो गया, यही आंसर है, कोई दिक्कत
इतना हल्का क्वेश्चन है, भारी लगा? और कहाँ से लाएं आपके लिए क्वेश्चन? आपको तो जितना बताते हैं उतना कम लगता है। हमको तो यही नहीं समझ में आता कि कोई इतना कैसे पढ़ सकता है। एक और क्वेश्चन है, मिटाना पड़ेगा इसको, मिटा दें? क्वेश्चन देखिए, when a force of 12 newtons act on an object, इसके लिए कुछ करें क्या? ये जो ऐसे से होता है, अरे वो नहीं, ई बोर्ड जो आगे पीछे होता है वो तो ऐसे ही होगा, उससे बढ़िया इवन नहीं करता है मार्केट में। वो क्या है ना, वो जो राउंड ऑफ होता है ना, वो उसको हीट को मेंटेन करने के लिए फैन ऑन होता है। छोड़ो ना उसको, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना जब तक खराब ना हो जाए। जब तक बंद ना कर दे चलना, है कि नहीं? बोलो जल्दी से। हाँ, तो हम पूछ रहे थे कि इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या, तो बताना। ऑफ यहाँ पे, अरे नहीं खराब हो जाएगा तब। 12 newtons act on an object whose mass is 3 kg. What acceleration produced by the given force in an object? चलो बना लिया, कितना आंसर आया है? 4 आया। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है 3 kg, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 3 kg, उसके ऊपर हमने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ठीक है, तो उसको अंदर कितना एक्सेलरेशन, हिंदी में बोले तो त्वरण पैदा कर सकता है, ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारा। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें भी नहीं पता कि कितना होगा, तो आओ चलो सॉल्यूशन करके देखते हैं। सबसे पहले लिखना चाहिए कि गिवन में क्या है। तो ये क्या देख रहे हैं, तो F बराबर 12 न्यूटन है, और क्या दिया हुआ, m दिया हुआ कितना, 3 kg, राइट। पूछा क्या है, एक्सेलरेशन कितना होगा, है कि नहीं? तो हम लोग जानते हैं F बराबर m है, पहला ही से सरिया करके लिख लेते हैं ताकि तकलीफें कम हो। F बराबर, मेरा मतलब A बराबर F बाई m, तो F कितना 12, और ये कितना 3, तो 3 चौक 12, यानी कि 4 न्यूटन। चलो खत्म हो गया ये आंसर। तो जिसका भी 4 न्यूटन आया है वो सही है, क्लियर है? तो इतना आसान क्वेश्चन था ये, कोई दिक्कत? नो सर। और क्वेश्चन है ना, टाइम इधर देख के बोलो। चलो ठीक है, तब फिर है कितना हुआ मेरे में? तो अभी है खूब है कि
गढ़ा के हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं होगा, 5 बजेगा तब। अच्छा ठीक है, समझिए। ऐसा नहीं करो क्या को सुना। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दे आपको? थोड़ा सा मुश्किल वाला। कोची की किताब खोल, कॉपी है ना, चश्मा खोल ले ना तो नहीं पता चलता है। खाली भावना से समझते हैं कि कॉपी है, उजला का नहीं। एनीवेज, क्वेश्चन अब थोड़ा सा हार्ड दे रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ना वैसे वैसे क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल बनाते जाऊंगा, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना। अभी जो दे रहा हूं हमें नहीं लगता कि आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन है, a car is running, लिख लिया का? नहीं लिखा है तो ठीक। What force would be required to produce a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। गाना तुम बजेला है जी। A velocity of 30 मीटर पर सेकेंड in 10 second starting from rest. Mass of the car is 1500 kg। ई बना लिया ना तो समझ जाएंगे, ठीक है। ई बना लिया तो समझ जाएंगे कि है सुप्रीम खिलाड़ी। बना लिया, कितना आंसर है? चलो इतना सोचे के है। इधर देखो, बना दें कि हो जाएगा। चलो देखो इधर, सबसे पहले गिवन में कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। बहुत आसान है, बोलो क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दिया हुआ है, लेकिन इनिशियल की फाइनल दिया हुआ है। क्या फाइनल वेलोसिटी? दिया हुआ है। चलो वेरी गुड, है कि नहीं। v जो है वो 30 मीटर पर सेकंड दे है कि नहीं। और u जो है वो 0 है, क्योंकि हमने आपको नोट में 3 चीज लिखा है, जिसमें से एक चीज लिखा है कि जब कोई गाड़ी रुका हुआ है, रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती प्रारंभिक वेग हिंदी में 0 है। समझा? फ्रेंच में बोल के बताएं, क्लियर है। लेकिन जब पहले से चल रहा है और ब्रेक मार के गाड़ी को रोक दिया गया, तो इस स्थिति में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। क्लियर? ओके। तो वही कह रहा है क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि शुरू से रुका हुआ। तो भी देने पता है u 0 हो ही गया। टाइम कितना है? 10 सेकंड। देखता नहीं है जी, टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है। पूछा क्या है भाई? तो जानते हैं
पहले क्वेश्चन को समझिए, आपको पता चल चुका है कि क्या दिया हुआ क्या पूछ रहा है, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन को ढंग से समझा नहीं है। समझो आप, एक कार है, मास भी देले ही है भाई, मास कितना 1500 केजी। एक कार जिसका मास 1500 केजी है, समझे, उसको कितना बल लगा करके ढकेलें कि तकरीबन 10 सेकंड में उसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो जाए। ये क्वेश्चन है, बढ़िया लगा सुन के क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे बनेगा, तो हमने कुछ किया ही नहीं है, जो दिया हुआ है वो हमने लिखा है। पूछा क्या है, फोर्स, तब फोर्स बराबर तो मास गुना एक्सेलरेशन होता है। मास पता है लेकिन एक्सेलरेशन हमें पता है नहीं, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले, तो लिखेंगे सिंस ए बराबर भी माइनस यू अपॉन में टी। बोलो जी, भी कितना 30, यू कितना 0, टाइम कितना 10, तो क्या हो जाएगा 30/10, तो 0 खत्म, कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो निकाल गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, निकल गया, समझे। अब लिखेंगे नाउ वी हैव, हमारे पास क्या है, F बराबर ma है, यानी कि F इक्वल टू मास कितना 1500 और एक्सेलरेशन कितना 3, तो 15 या 45, 45 पर 2 0, इतना न्यूटन। चलो खत्म हो गया। 4500 न्यूटन के बल अगर लगाया जाए तो 10 सेकंड में 1500 किलो के कार जो है वो कितना के वेलोसिटी को अचीव कर लेगा, है? हाँ तेरी के अरे तुम लोग इनने कुछ देखता, जब क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं तब। यही सब लड़कन की गलती है, समझा ना। अब फिर से बोले पड़ेगा है कि नहीं, कैमरा बंद करो, नाली में गिर गया कैले। एनीवेज, तो क्या हमने बोला, मसला क्या है, पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते हो तुम। मुझे अब याद नहीं कि पहले मैं था कैसे, तो दोबारा क्यों नहीं बोलते हैं आप। मैं बोलना तो चाहता हूं लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने क्या कहा, समझे। हमने कहा कि जब 1500 किलो के कार के ऊपर 4500 न्यूटन के फोर्स लगाया जाए 10 सेकंड के लिए, तब उस कार का वेलोसिटी जो है वो कितना हो जाएगा, तब 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने पूछा। लगता मछड़ा मुंह में कहा चल गया अच्छा चिंता मत कीजिए, उसको मैं लगा लेंगे। गुड नाइट, ठीक है, क्लियर। पहले फीस देगा तब बनाएंगे, लाएंगे। एनीवेज, आपको पता चला ये कैसे बनेगा, तो यही है, खत्म हो गया। अब जो क्वेश्चन आता है उसको बनाने में 10 मिनट कम से कम लगेगा, है टाइम, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन है, वो ग्राफ वाले क्वेश्चन है जिसमें वेलोसिटी दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, समझे, कितना दूर तक कार गया है ये निकालना है, और फिर फोर्स निकालना है, समझे। तो टाइम लगेंगे इधर। चलो लगभग हो ही गया, नहीं तो 10 करेंगे तो फिर, हाँ 10 मिनट तो कम से कम लगेंगे ही क्वेश्चन, क्योंकि ग्राफ बनूंगा, फिर क्वेश्चंस दूंगा, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है, समझे। ये 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन टोटल है जी, क्लियर है। तो तीनों को ना करवाया तो 4 क्वेश्चन टोटल और करवाना है, समझ गया ना, जिसमें से एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो चौथा नंबर वाला ग्राफ वाला हो गया, ठीक है। और इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, वो एक और क्वेश्चन है, समझे। तो हो गया कि क्वेश्चन 5 को हो गया, बचा 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो छठा नंबर जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें से 2 बार मास निकालने पड़ेगा, ठीक है। फिर दोनों मास के जोड़ेंगे, अब फिर पता करेंगे कि दोनों मास के जोड़ने के बाद इसको में वेलोसिटी कितना उत्पन्न होता है, या फिर कितना, हाँ कितना वेलोसिटी जो है वो उत्पन्न कर सकता है, ये पता करना पड़ेगा, क्लियर, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि
क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है कि एक मास जो है वो इतना है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक्सेलरेशन अगर इतना पैदा हो रहा है, और अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास इतना है जिसके अंदर इतना एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, ठीक है, तो दोनों में से किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, समझे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके शरीर में कुछ मास है, उस लड़के के शरीर में भी कुछ मास है, दोनों को धक्का दे दे, ढकेल दे, ठीक है, तो आपके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा ना, बोलिए ना, हाँ होगी ना पैदा, क्लियर है। तो अब निकालना यह है कि हमने किसके ऊपर कितना ज्यादा फोर्स लगाया है, मास पता है दोनों का, और फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी पता है, निकल जाएगा F बराबर m। चलो खत्म हो गया, ठीक है। आज के इस क्लास में कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं पूछना, पक्का। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।